हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। और बात करेंगे कि डीजेगंज वालों ने लिया है सबसे बड़ा फैसला। मगर उससे पहले बात करेंगे कि भाई देखिए कैसा कलयुग आ गया है, घोर कलयुग भाई साहब, घोर कलयुग आ गया है कि यूट्यूब के चक्कर में लोग भूल जाते हैं कि उनके खुद के हस्बैंड कौन है। जी हाँ, यही हो रहा है आजकल। भगवान, ये अभी और पता नहीं यार यूट्यूब पर क्या क्या देखने को। तो जी आप सोच रहे हैं कि बात किसकी हो रही है, तो जी कुछ समय पहले ही रीचा जी का जो वो शॉर्ट वाला चैनल है, सिक्स सेंस का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रीचा वाला चैनल, उसके ऊपर एक आदमी की अजीबो गरीबो खुशी है जो वहाँ पर बयां हो रही थी। तो वहाँ पर लिखा हुआ था कि ये जो तबेले वाली है, जो होस्ट तबेले की होस्ट है। अब यहाँ पर दो तबेले हैं, एक तो पुराना वाला तबेला है जिन्हें हम सब जानते हैं, और एक नया है। तो एक और एक जूनियर, जूनियर को साइड पे रखते हैं, सीनियर की बातें करते हैं। जो ये सीनियर तबेले वाली होस्ट है, उनका कहना ये है कि भाई ये जो हस्बैंड दिखाए जा रहे हैं ये मेरे हस्बैंड नहीं है, मैं नहीं जानती ये कौन है। तो भाई देखिए कैसा जमाना आ गया है, अपने हस्बैंड को नहीं पहचानते हैं। अब 8-8 घंटे तक बैठकर डीजेगंज वालों की बुराई करोगे, उनकी ही बातें करोगे तो खुद के हस्बैंड को भूल ही जाओगे। मगर देखिए यूट्यूब के चक्कर में खुद के हस्बैंड को भूलती हुई आदर्श नारी जो दिलाने जा रही है किसी की बहुरानी को इंसाफ। जी हाँ, ये है यूट्यूब का नया वर्जन। तो जी देखिए यहाँ पर इन्होंने कह दिया कि ये हमारे हस्बैंड जी नहीं है, मगर इन्हें बुरा तो लगा क्योंकि दिल तो जानता है कि भाई यही पति परमेश्वर है। तो वहाँ पर उन्होंने दे दी रीचा जी को स्ट्राइक, क्योंकि यहाँ से एक बात और पता चलती है कि भाई ये जो आइटम दिखाई जा रही है वो हमारी है, तो वहाँ पर दे दी स्ट्राइक। तो रीचा जी भी हटने वाली नहीं है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही गंद मचा रखा है आजकल। एक अलग अलग शॉट बनाकर डीजेगंज वालों की बेइज्जती करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो रीचा जी अब खड़ी हुई है, और ऐसी लेडीज़ों को जवाब देने के लिए रीचा जैसी स्ट्रॉन्ग लेडी की ही ज़रूरत होती है। तो इन्होंने एक आध स्ट्राइक दे दी होगी तो रीचा जी ने खोल लिया है नया चैनल। जी हाँ, उनके विथ जैमिल पर आप जाओगे तो पोस्ट में आपको चैनल मिलेगा जो कि है रीचा शर्मा के नाम से। आप जाइएगा, वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिएगा, मैंने किया है, आप लोग भी कीजिएगा। वहाँ पर बहुत ही अच्छा एक शॉट डाला हुआ है जहाँ पर पता चलता है कि लाइव में बिजी हुई पत्नी, यानी कि पत्नी तो जो है लाइव में बिजी है, तो खुशी के मारे पति का क्या हाल है वो नज़र आ रहा है। वो पति बेचारा इतना खुश है, जितना खुश कि जब पत्नियां मायके चली जाती हैं ये गर्मियों के वैकेशन में, जब पति कितने खुश होते हैं, वही खुशी इन हस्बैंड जी के चेहरे पर हमें नज़र आती है कि भाई इनकी पत्नी है वैसी नहीं है। क्योंकि जो 8 और 9 घंटे लाइव में बैठी रहती है, उनका ध्यान अपने पति पर कौन सा जाने वाला है। तो अलग रूम में बैठकर मज़े करता हुआ पति हमें नज़र आ रहा है। तो मज़े लेना आप भी चाहते हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डीजेगंज वालों के अहम फैसले के ऊपर, या कहो कि बड़ा जो डिसीजन लिया है उसके ऊपर। अब बड़ा डिसीजन क्यों लेना पड़ रहा है और क्यों लिया है, और बहुत जल्दी रिवील भी होने वाला है। बहुत बातें आज रिवील हो गई है, जैसे कि ये आज आया था बड़ी दीदी का वीडियो, जहाँ पर हमें पता चलता है कि भाई माता जी है जो उनके ऊपर इन सारी चीज़ों की बहुत सारा असर आता है। यहाँ पर बड़ी दीदी ने की है एक गलती। अब बड़ी दीदी ने यहाँ पर कौन सी गलती की कि बड़ी दीदी ने यहाँ पर ये बोल दिया कि माता जी उनका चैनल देखते हैं, उनकी लाइव सुनते हैं। तो बड़ी दीदी सबसे पहले यही काम करो कि आप अपने माता जी का मोबाइल लो, यूट्यूब पर जाओ और नॉट रेकमेंड और नॉट इंटरेस्ट में जाकर इन सारे चैनल को आप हटाओ वहाँ से, ताकि ना ही माता जी के चैनल पर आए, ना ही माता जी के मोबाइल में आए, ना ही माता जी देखे। जितनी बार आता है उतनी बार नॉट इंटरेस्ट कर दो या डोंट रेकमेंड कर दो, ताकि ज़्यादा करके इनके यहाँ पर वो वीडियो ना आए। मगर दीदी ने यहाँ पर बता दिया कि अब इनके माता जी वो चैनल का थोड़ा बहुत सुन लेते होंगे, और उसका भारी असर माता जी के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो अब ये और ज़्यादा गंद फैलाएंगे।
बड़ी दीदी को पता नहीं है कि ये कितने शातिर है कि ये अब और गंद फैलाएंगे और गंदा बोलेंगे, जिसका असर हमें प्रीतो की मॉम के ऊपर देखने को मिलेगा। और वैसे भी हम देख रहे हैं कुछ दिनों से उनकी हालत बहुत ही ख़राब हो गई है और अब वो वीडियो में हमें ज़्यादा नज़र नहीं आते हैं, क्योंकि अब बड़ी दीदी का फैसला यही है कि कुछ समय में ये लोग जो डिसीजन इन्होंने लिया है उसके हिसाब से ये लोग माताजी को अब नहीं दिखाएंगे। जिस तरह से मोटू जीजा को दिखाना बंद कर दिया था, प्रीति का बेटे को भी दिखाना बंद कर दिया था। लोगों को क्या है, लोग बातें करेंगे मगर ये व्यक्ति यहाँ पर नहीं दिखेंगे तो वो नहीं दिखेंगे। सबको इनविजिबल कर दिया गया है कि अब से इन लोगों के यहाँ पर माताजी का ना ही जिक्र होगा, ना ही माताजी वीडियो में दिखेंगे, क्योंकि हम सब देख रहे हैं कि किस तरह की घटिया हरकतें हो रही हैं। और सबसे बड़ा कहते हैं घर का भेदी लंका ढाल, यही चीज़ यहाँ पर हुई है और ये चीज़ की है इन्हीं की बहू रानी ने, जिसकी जो कहते हैं भुगतान पूरी फैमिली कर रही है। तो जी हाँ, तो यहाँ पर माताजी के ऊपर उसका असर होता है। माताजी कंबल में जाकर रोती रहती हैं और हमें पता है वो शुगर पेशेंट है, उनका बीपी भी लो होता है, बढ़ जाता है, तो उसका असर बहुत जल्दी इनकी सेहत पर आ सकता है। इसलिए ये भाई बहनों ने एक फ़ैसला लिया है। एक और भी जो बड़ा रीज़न होगा, ये अब जब ये बग्गा है वो आ जाएगा तो तीनों भाई बहन साथ में मिलकर वो फैसला हमें बता देंगे। मगर अभी के लिए फैसला यही है कि नहीं दिखाया जाएगा माताजी को यहाँ पर। वैसे तो माताजी को देखकर हम सब मोटिवेट होते हैं कि इस उम्र में भी कितने स्ट्रांग है वो, जबकि आपने देखा होगा कि प्रीति के साथ माताजी गई थी वहाँ पर दर्शन करने के लिए। इनके पास में ही जो तालाब है वहाँ माताजी ने कोशिश की है। कौन सी कोशिश की है? प्रीतो से स्कूटी सीखने की। और हाँ, यही स्कूटी सीखते हुए माताजी ने तो कोशिश की है, जो कि बहुत अच्छी बात है। सब में ना पेशेंस, इतना सीखने की चाह नहीं होती है इस उम्र में, मगर माताजी है जो हर चीज़ करना चाहती है, तो उन्होंने सीखने की कोशिश की। उसके सपोर्ट में यहाँ पर बंकू ने ताना भी मारा हुआ था कि हमारी मम्मी इंडिपेंडेंट है, सारा काम करती है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि अपनी मम्मी को इस उम्र में स्कूटी सिखाए, उनके हाथ पैर तुड़वाए। हम हैं, हम लेके जाएंगे। भाई तुम तो अभी भी तुम्हारी मम्मी को शायद स्कूटी पर लेके जाओ, मगर वो लोग कार में ही घुमाते हैं अपनी माताजी को। मगर वो माताजी की खुशी है और उनका ब्रेन इतना तेज है कि वो आज भी कुछ चीज़ें हैं जो सीखना चाहती हैं, ना ही कि धकोसला करे पूजा पाठ वाला, जो कि आजकल तुम्हारे घर पे बंकू हो रहा है। और फिर कहा गया कि यहाँ पर दी गई है धमकी। जी हाँ, बड़ी दीदी ने दी है धमकी, ये यहाँ पर रिएक्शन चैनल वाले बताएंगे। धमकी नहीं दी है, सच्ची बात कही है कि बहुत सारी चीज़ों का जवाब इनके पास भी है, मगर ये यहाँ पर बताते नहीं है कि सच क्या है। अगर आज भी ये मुंह खोले तो पूरा यहाँ पर आ जाता है। और आप देखिए अभी भी जो आज सुबह ही आया है बड़ी दीदी, उसमें आपको नज़र आएगा कि इन्होंने कमेंट सेक्शन बंद कर दिया है। जी हाँ, जो एक समय पे हम सब को सारे लोग पसंद रहते थे, डीजे में हम सब की आदर्श थी, डीजे नहीं, माताजी प्रीतो की मॉम हम सब की आदत थी कि भाई 3 बच्चों के साथ उस लेडी ने कौन सा संघर्ष किया है, कैसा संघर्ष किया है। ये जिनकी माताएं होंगी ना, उन जो माताएं देखती होंगी, ये जो रिएक्शन देती है ना, उनकी भी माएँ अगर वो वीडियो देखती होंगी ना पहले से, तो वो भी इसके साथ कहेंगी कि नहीं, सच कह रहे हैं कि इस लेडी ने जितना संघर्ष किया है वो सबके बस की बात नहीं होती है, जिन्होंने इतना अगर माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है बच्चे को। इन्हें क्या है, इन्हें डॉलर की चिंता है। बैठकर डॉलर कमाने के लिए 8-8 घंटे बैठकर किसी बुजुर्ग लेडी के बात करते हैं, मगर भूल जाते हैं कि कर्मा सबका आता है। आज आप उनकी माँ के बारे में बोलते हो, आपके भी भाई हैं और आपके भी घर में भाभियाँ होंगी या फिर आएंगी। जब आपकी माँ को कोई बोलेगा कि ये तो बैंगन है, बिन बैंदे का बैंगन, जो कभी यहाँ लुढ़क जाता है वहाँ लुढ़क जाता है, तब आपको पता चलेगा कि आपकी माँ के बारे में कोई ऐसा बोलता है, तब आप लोगों को कैसा
लगता है। यहाँ पर यूट्यूब पर हो तो किसी के बारे में कुछ भी बोल दोगे और कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं। उस लेडी को रुलाया है, उसके आँख के जो आंसू है, उसके दिल की जो तड़प है, वो आप लोगों की लाइफ खराब जरूर करेगी और यही प्रे रहेगी कि इसका फल सबको बहुत जल्दी मिले। एक माँ को रुलाते हो, जो जी में आता है उस लेडी के बारे में बोलते हो, जिन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल करने से कभी पीछे नहीं हटे हैं, जिसका बेटा 1 साल का था तब उन्होंने अपना सब पूरी दुनिया खो दी थी, बच्चों के सहारे जिया था, बच्चों के लिए सारी चीज़ें की थी। आज उस माँ पर आप लोग इल्ज़ाम लगा रहे हो किसी ऐसे घटिया रिएक्शन चैनल की बातें सुनकर के, जो कबूल तक नहीं कर सकते कि ये हमारे हस्बैंड है, खुलकर सामने तक नहीं आते हैं। उनकी बातें सुनकर आप उन लोगों के चैनल के नीचे जाकर उनकी माताजी के बारे में बुरे भले कमेंट करते हो। आप सोच लो कि आपके घर पर जब वो चीज़ आएगी तो आपको कैसा लगेगा। उस जगह पर कभी अपने आप को भी रख कर देखना, पता चलेगा। बाकी इन लोगों का क्या है, खुलकर सामने आए तो पता चले। छुप कर बैठे हैं सारे और वीडियो बनाते हैं, आते हैं, अपनी बातें रखते हैं, भाग जाते हैं। बिल में छुप कर वार करते हैं ये लोग। उनकी बातें सुनकर आप वहाँ पर जाकर कमेंट करोगे। अपना भी दिमाग लगाओ, आंखें खोलो, ध्यान से देखो और फिर कमेंट करो। अगर वहाँ पर बहू के बारे में है, सास के बारे में है, किसका मुँह क्यों चढ़ा है, पूरा सोचो समझो और फिर वहाँ पर कमेंट करो। नहीं तो ऐसा टाइम सबकी लाइफ में बहुत जल्दी आएगा जैसा टाइम आया है ये तबेले वाली की लाइफ में, जो कह रही है कि ये मेरे हस्बैंड जी नहीं है। तो चलिए, बहुत जल्दी आएगा दूसरा वीडियो, मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।